गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं उठ गई थी सुबह, अभी पी रही थी चाय। मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, वो भी उठ गई थी मेरे साथ 4:30-5 बजे के समथिंग। वो पढ़ाई कर रही है, मैंने कहा थोड़ा लर्न कर लो। और मैं आ गई थी पार्लर। ये है मेरा पार्लर, आपने देखा ही है, तो मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ। सोचा छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए। मैं खाली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो तो छोटी सी शूट कर ही लेती हूँ। सो आपने देखा था सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। सुबह का मेरा रूटीन ऐसे ही रहता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बस ये मेरा छोटा सा पार्लर है। एक्चुअली मेरे पार्लर को हो गए हैं कम से कम मैंने 2012 में ये किया था। मतलब पार्लर का काम स्टार्ट किया था, मतलब जॉब की थी 2012 से, क्योंकि फिर 4 साल मैंने जॉब की, फिर अपना पार्लर खोला। यहाँ मैंने शादी से पहले का किया हुआ है, तो मुझको कम से कम पार्लर लाइन में आई थिंक 13-14 साल के समथिंग हो गया है ये काम करते करते। और एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है, बट ये होता है कि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो उस टाइम की वजह से मेरे काफ़ी लॉस भी हुआ है, मेरे कस्टमर यहाँ वहाँ हो गए, तो ये होता है। पर मैंने एक चीज़ देखी है, अगर जो तुम्हारा काम अच्छा है तो आप कितना भी वो कर लो, कस्टमर आपको भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं काम है तो उनका है, मुझे उन्हीं से कराना है। तो मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि वो कहीं काम नहीं कराते हैं, उनको होता है कि नहीं दीदी अच्छा करती है या हमें उनसे ही कराना है। सो बस मैं ये कहना चाहूँगी, काम दिल से करो, कुछ भी हो, और सही रेट में रखो। ये नहीं कि तुम ज़्यादा के चक्कर में इंसान को इतना वो कर लो। पर मेरा तो यही सोचना है, मैं ये सोचती हूँ कि काम क्लाइंट एक भी आए पर वो उसका काम इतना अच्छा दो कि वो भूल ना पाए कि आपने उसको ऐसा काम दिया है कि जो वो आपको मतलब दिल से याद रखे कि काम मैंने कराया था तो वहाँ करवाया था। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ को दिल से करो तो सब अच्छा होता है। फिर मैं इतना वो करती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड एक्चुअली बोलते हैं कि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तो वो छोटे हैं, उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। तो मुझसे जितना होता है मैं उतना ही काम करती हूँ। मैं अब सुबह, जैसे सुबह उठना होता है बच्चों के साथ, बच्चों को स्कूल भेजना है। सुबह मेरा डेली का है, मैं 5 बजे उठ ही जाती हूँ, और आजकल नवरात्रे हैं तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो क्योंकि मुझे पाठ वाठ पढ़ना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, और इनका टिफिन भी देना पड़ता है। 9:30 साढ़े 10 बजे के समथिंग ये भी ड्यूटी चले जाते हैं। घर पे ससुर जी हैं और 2 मेरे छोटे बच्चे हैं, बेटा बेटी, वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। फिर मैं शॉप पर आती हूँ, फिर 1-1:30 बजे के समथिंग मैं घर चली जाती हूँ, और बस मेरा यही रूटीन रहता है। फिर शाम को घर जाना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ की रूटीन है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाह रही थी। और काम का तो ऐसा है, जो काम आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और अगर जो किसी को पार्लर का सीखना है तो ऐसा नहीं जिसका बजट है नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। जिसको पार्लर सीखना है, मैं इतना ज़्यादा पार्लर का पैसा नहीं लेती हूँ सीखने का। मेरा मोटिव ये होता है कोई सीखे तो दिल से सीखे, और उनको सिखाना है। आपको सीखना होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा मुझे। मैंने जितना अपनी लाइफ में जितना भी सीखा है मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी। सो मेरा पार्लर का एड्रेस मैं नीचे डाल दूंगी। और किसी को अगर जो पार्लर सीखना होगा तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा पार्लर जोली ग्रांट में है, इना मिरा डिका के पास। और यहाँ पर मेरे फेशियल्स के प्राइस इतने ज़्यादा भी नहीं है। आपको पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी है, रंजना मेकओवर कर आप उसमें जाकर मेरे नंबर पे भी मुझसे बात कर सकते हो। और कुछ आपको पूछना होगा तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। सो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और सीखना है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिएगा, बताइएगा आप लोगों को सीखना है, और विद डिप्लोमा के साथ आपको मैं पार्लर का काम सिखाऊंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।